मेरी आवाज आ रही है सब तक? कैमरा वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा ठीक है बेटा, तो चलो आप लोग, है ना, जो मॉक 9 हुआ है जामिया बिल एलबी का, उसके अंदर जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है वो किस चीज से रिलेटेड है बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स रोज टू, है ना, 48,400 फ्रॉम 40,000। अब बताओ अभी, है ना, अब ये देखो, ये जो इंक्रीज हुआ है ये 2 इयर्स के अंदर हुआ है, ठीक है, आपको रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है किसके अंदर बताओ? परसेंटेज के अंदर, है ना, जिसके अंदर क्या क्या कहते हैं बताओ? क्या निकाल देते हैं बताओ? निकालते क्या थे हम लोग? निकालते थे परसेंटेज चेंज। क्या निकालते थे बताओ? परसेंटेज चेंज। याद आई बात नहीं आई? जैसे मान के चलो हमारी इनिशियल वैल्यू हुआ करती थी और रोज होकर के क्या होगी बताओ? फाइनल वैल्यू, है ना। और ये जो प्रोडक्शन जो हुआ है 2 साल में हुआ है, यानी पहले, है ना, जो पॉपुलेशन जो हुआ करती थी वो क्या हुआ थी बताओ? 40,000। फिर बढ़ के कुछ हुई, फिर इसके अंदर फिर फर्दर इंक्रीज हुआ, और फाइनल वैल्यू कितनी होगी बताओ? दैट इज 48,400। तो ये जो इंक्रीज हो रही है वैल्यू, है ना, कितनी परसेंटेज, है ना, इंक्रीज हो रही है, वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है बताओ? परसेंटेज चेंज जो निकलता है वो क्या निकलता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन 100। तो आप चाहे यहाँ पे एक्स मान करके रख सकते हो, है ना, जो भी रखोगे परसेंटेज चेंज निकल करके आएगा, बट निकाल नहीं पाओगे। फिर यहाँ पे आप एक्स को रख करके निकालोगे तो दोनों की परसेंटेज चेंज को इक्वेट कर दोगे आप लोग। परसेंटेज चेंज विल रिमेन सेम इन टर्म्स ऑफ व्हाट? परसेंट। समझ में आई बात नहीं आई? या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है याद है आपको? क्या होता है बताओ फॉर्मूला बताओ? ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? पी 1 + r/100 की पावर टी, है ना। यहाँ पे हमें आर निकालना है, यही हमारा रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा जो हमें बेटा निकालना है यहाँ पे। चाहे रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लो या फिर बेटा परसेंटेज चेंज निकाल लो, है ना। तो यही तरीका है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? हम लोग परसेंटेज, यानी हम लोगों को जो फॉर्मूला वाला जो पार्ट है उससे बचने की कोशिश करनी है। हम लोग फॉर्मूला रख करके भी निकाल सकते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो आप फॉर्मूला रखने से बच जाओ। क्यों बच जाओ? क्योंकि देखो हमारे पास जो परसेंटेज जो गिवन है ना बेटा, ये देख लो बेटा, ये दिया हुआ है होल नंबर्स के अंदर। किसमें दिया बताओ? होल नंबर में, जो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो सकती है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समझना मेरी बात। आप बस ऐसे ही बता दो, लमसम लमसम बताओ, 40,000 से 48,400 हुआ तो लगभग लगभग कितना परसेंट बढ़ा है बताओ? ऑन एन एवरेज ऐसे बता दो। परसेंट की बात करें तो कितना परसेंट बढ़ा है? 10% कितना हो गया 40,000 का? 4,000, है ना। और ये कितना बढ़ा है बताओ? 48,400 बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है बताओ भाई? 10% की वैल्यू कितनी है? थोड़ा सा ऐसे ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 4,000। फिर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 4,000। 8,000 तो यही हो गया, और चार फिर कितना हो गया बताओ? 8,000 और 400 और है, तो 400 कितना हो गया? हाउ मच परसेंटेज? 400 कितना हो गया बताओ भाई? 1% की वैल्यू। समझ में आई बात नहीं? तो देखो टोटल इंक्रीज कितना हुआ बताओ? बोलो। 21%। ऑप्शन में 21% है क्या? नहीं है, बट क्लोज क्या दिया है बताओ? 20%। बट ये जो है बेटा ये एनम का बोला हुआ है। क्या बोला बताओ? एनम। ये ओवरऑल ग्रोथ है। 21% क्या है बताओ? ओवरऑल 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? लगभग लगभग 10% के। तो हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन बी को लेके करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब परसेंटेज इंक्रीज हम लोग देखते थे तो उसका इंपैक्ट जो होता था एक बार बढ़ने के बाद, है ना, जो आपको हमने पढ़ाया भी है इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, याद है आप लोग को? A+B+AB/100 पढ़ा आप लोगों ने? A+B+AB/100, ये भी मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू को रखो, यहाँ पे ए भी हमारा 10 हो गया, देखो ए भी 10 हो गया, बी भी 10 हो गया, है ना, प्लस 10 × 10/100, 0 0 कट जाएगा, तो ये 20+1 कितना क्या बताओ? 21%। तो ओवरऑल परसेंट, इफेक्टिव परसेंटेज 21% के आसपास आया नहीं आया? तो इसका मतलब 10% हमारा सही है ना, 10% हमारा सही है। या फिर मान लो हमें ये नहीं पता, इफेक्टिव परसेंट चेंज वाला भी हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? हमें ये तो पता चल गया कि 20% क्या है, 21%। 21% क्या है बताओ ओवरऑल? तो एक है ना, 2 साल में 21% है, 1 साल में लगभग 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 10% के आसपास होगा, तो हम 10% की वैल्यू लेंगे। अब आप क्या करो बताओ? 10% की वैल्यू को इंक्रीज कर लो। अरे देखो, अब देखो 40,000 का 10% कितना होगा बोलो? 4,000। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 44,000।
अब फिर इसका 10% निकाल लो, 10% कितना आएगा? 4,400। बस, तो 4,400 फिर इसके अंदर ऐड कर दो, जो कि 10% की वैल्यू है। बस इसको जोड़ो तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 4,8,400। तो यस, 10% इज करेक्ट। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये इस तरीके से भी कर सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। सो वी डोंट नीड टू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द कैलकुलेशन ओवर देयर। अगर बोलोगे तो मैं कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप लोग थोड़ा ऑप्शंस को भी देखा करो। इट्स नॉट कि भाई हर चीज फॉर्मूले से करने की कोशिश करोगे, कर लोगे बेटा इस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बट होगा क्या, आपका टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, है ना। वी हैव टू बी स्मार्ट। बेटा मैंने कुछ नहीं गिरा, मैंने ये बोला कि जो पॉपुलेशन है ना बेटा, सॉरी पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, मैंने बेटा यही बताया जो प्रोडक्शन जो है स्कूटर का वो 40,000 से बढ़ करके 48,400 हो गया। तो ओवरऑल कितना चेंज आया इसके अंदर, कितना परसेंट चेंज आया, तो इसका डिफरेंस कितना निकल करके आया? देखो बेटा ये 40,000 है और ये 48,400 है। 40,000 में से 48,400 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ? 8,400 आएगा, नहीं आएगा? अब 8,400 जो है 40,000 का कितना है? तो 8 ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, चलो पहले 10% निकालो। 40,000 का 10% कितना होगा बताओ? 4,000। फिर 10% निकालो 40,000 का, फिर कितना है बताओ? 4,000। तो देखो ये मिलाकर के ये 8,000 तो हो ही गया, है ना बेटा। अब देखो 400 और है यहाँ पे, देखो 8,000 तो हमने निकाल लिया, 8,000 की वैल्यू जो है वो 20% के बराबर है। अब 400 और एक्स्ट्रा है, तो 400 बताओ 40,000 का कितना परसेंट है बताओ? 1%। ठीक है बेटा, तो 1% के लिए 400, तो देखो इसको मिला लेंगे अब, तो ये कितना हो जाएगा? 8,400। यानी 8,400 कितने परसेंट इक्विवेलेंट है बताओ? 21% इक्विवेलेंट। ये टोटल परसेंटेज चेंज कितने परसेंट के इक्विवेलेंट है बताओ? 21%। और 21% जो है वो 2 साल में इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे ही मान लो ऑन एन एवरेज एक साल में कितना हुआ होगा बताओ? 10% के आसपास। तो ऑप्शन हमारा 10% के आसपास ही जाने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? ऑप्शन बी को मान लेंगे और अप्रोच करेंगे। यानी पहले 40,000 हमने माना, पढ़ करके इसमें 10% का इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज करेंगे तो 4,000 ऐड हो जाएगा। तो 4,000 ऐड करेंगे 40,000 में, तो 44,000 हो जाएगा। फिर इसमें 10% ऐड करो बेटा, तो 44, हाँ 4,400 आ जाएगा इसका 10%। और 44,000 में ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना आ जा रहा है बताओ? 48,400। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। आओ बेटा आओ, क्वेश्चन नंबर 142 बताओ। 142 का क्या आंसर जाएगा? अब देखो बेटा समझना है यहाँ पे, जे का कोड क्या होता है बताओ? बोलो। ई ज्योति नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, दैट इज 10, है ना। एल का कितना होता है बताओ? 12। ओ का कितना होता है बताओ? 15। तो देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ? 2 का, 3 का। अब बेटा 4 का आएगा, देखो देखो एस का कितना होता है बताओ? 19। डिफरेंस 4 का आ गया। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा दैट विल बी ऑफ द 5। ठीक बेटा, तो देखो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, तो 24 का कोड क्या होगा बताओ? एक्स होगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बताओ? ई का कोड कितना बताओ? 5। एच का कितना है? 8। एल का कितना है? 12। और क्यू का कितना है बताओ? 17। तो देखो 3 का डिफरेंस आया, 4 का आया, 5 का आया। तो अब डिफरेंस कितना आएगा? 6 का। तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। 23 किसका है बताओ? डब्ल्यू का है। तो ये तो एक्स के साथ क्या आ जाएगा बताओ? डब्ल्यू। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। समझ में आई बात नहीं आई? आगे बढ़े, रिपीट करना है या यस लिख रहे हो बेटा बताओ? अच्छा 143 से, चलो बेटा ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोड जो है बेटा ये RFUVQNPC है। इसमें क्या करना है बेटा? देखो इसका जो पहला जो लेटर है सी, और इसका जो लास्ट लेटर जो है सी, वो बिल्कुल सेम है। और इसका लास्ट और इसका पहला बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा मैं इसको ऐसे समझा दूं। देखो ये सी है बेटा, देखो ये लास्ट, इसका पहला और इसका लास्ट, और इसका लास्ट और इसका पहला सेम रहेगा। बाकी जो लेटर्स हैं बेटा उसमें क्या चेंज है? एक एक का डिफरेंस आता है। जैसे ई के बाद क्या आ गया बताओ? ये एफ आ गया। टी के बाद क्या आ गया बताओ? दैट इज यू आ गया। यू के बाद क्या आ जाएगा बताओ? दैट इज वी आ जाएगा। पी के बाद क्या आ जाएगा बताओ? दैट इज क्यू आ जाएगा। एम के बाद क्या आ जाएगा बताओ? दैट इज एन आ जाएगा। और ओ के बाद क्या आ जाएगा बताओ? दैट इज पी आ जाएगा। तो एक एक जो है ना लेटर जो है आगे बढ़ता जा रहा है, +1 का चेंज आ रहा है इन सब के अंदर। समझ में आई बात नहीं आई? अब हमें क्या निकालना है? अब बेटा हमें निकालना है मेडिसिन, समझे कि नहीं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेडिसिन, है ना। मेडिसिन का हमें कोड बताना है। ठीक है बेटा, मेडिसिन का कोड बताना है। तो बेटा वही होगा, वही करना है यहाँ पे। तो देखो इसका पहला लेटर, इसका क्या हो जाएगा बताओ? लास्ट लेटर हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? और जो इसका लास्ट लेटर जो है, जो और इसका जो लास्ट लेटर जो है वो इसका
पहला लेटर हो जाएगा। समझ में बात नहीं आई? अब देखो बेटा यहाँ पे मेरी बात, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, समझना है यहाँ पे, बहुत सिंपल है ना। ये आगे अब देखो यहां से चलो आप, है ना, राइट टू लेफ्ट, और यहां से हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, राइट। अब बताओ एन के आगे क्या आएगा, बताओ व्हाट विल कम, ओ आ जाएगा। आई के आगे क्या आएगा बताओ, जे आ जाएगा। सी के आगे क्या आ जाएगा बताओ, डी आ जाएगा, है ना। आई के बाद दोबारा क्या आएगा बताओ, जे आ जाएगा, देख रहे हो, ई ओ जे डी जे, ई ओ जी डी जे। तो ये देखो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल हमें इस पैटर्न में नजर आ रहा है, राइट। फिर देखो डी के बाद क्या आएगा यहाँ पे बताओ, दैट इज ई आ जाएगा, और ई के आगे क्या आ जाएगा बताओ, एफ आ जाएगा। तो ये पैटर्न यहाँ आइडेंटिफाई है, राइट। सब में +1 होता चला जा रहा है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 143 है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक सीरीज है हमारे पास, इस सीरीज का बेटा पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत सिंपल है, आगे था आप लोग का स्क्वायर, है ना, में से -1 करना है, राइट। जैसे देखो 11 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। जैसे बेटा हम लोग उसको सॉल्व करना चाहे तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना को बताओ, 121 -1, तो कितना हो जाएगा बताओ, 120 हो जाएगा। फिर देखो 10 का स्क्वायर -1, तो देखो 100 -1 कितना हो जाएगा, 99। फिर देखो, है ना, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 81, 9 81, तो 81 में से 1 माइनस करेंगे तो देखो 80 आ जाएगा। फिर, है ना, 9 का 8 का स्क्वायर -1, 64 में से -1 करेंगे 63। फिर 7 का स्क्वायर -1, 7 7 से 49, 49 में से 1 जाएगा तो 48। अब जो बेटा 6 का स्क्वायर -1 होगा, यानी 36 -1 दैट विल बी 35। सो ऑप्शन ए विल बी 35, ठीक है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 145 यहाँ पे, इफ बनाना इज एप्पल, एप्पल इज ग्रेप, ग्रेप इज मैंगो, मैंगो इज नट्स, एंड नट्स इज गुआवा, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द येलो फ्रूट। आगे देखते हैं। अब देखो इसमें बताना है येलो फ्रूट कौन सा है, तो बेटा येलो फ्रूट कौन सा होता है बताओ, मैंगो। मैंगो क्या है बताओ, येलो फ्रूट, और मैंगो को क्या कहा गया है बताओ, मैंगो को नट्स कहा गया है। तो आंसर क्या जाएगा बताओ, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है, नट्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं बेटा, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग समझना यहाँ पे, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, इफ पी इज टू द साउथ ऑफ क्यू, पी जो है बेटा वो क्यू के साउथ में है, एंड आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, है ना, देन व्हाट डायरेक्शन पी इज विद रिस्पेक्ट टू आर। सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, पी किसके बताओ, क्यू के साउथ में। एक काम करो यहाँ पे एक जगह ऐसे डायरेक्शन बना लो, है ना बेटा, ये क्या होगा आपको बताओ, नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या होगा बताओ, ईस्ट, और ये क्या बताओ, वेस्ट। क्लियर है। अब सबसे पहले यहाँ पे ना पी ईस्ट टू द साउथ ऑफ क्यू, क्यू को बेटा लिख लो यहाँ पे, ये क्यू है, क्यू के साउथ में पी है, साउथ का मतलब बताओ नीचे। अगर यहाँ पे हमने क्यू बना दिया तो इसके नीचे कौन आ जाएगा बताओ, पी आ जाएगा। कौन आ जाएगा बताओ, पी आ जाएगा। पी जो है क्यू के किधर बताओ, साउथ में। अब फिर क्या बोला, आर जो है क्यू के ईस्ट में। अब ये क्यू है, क्यू का ईस्ट किधर होगा, इस तरफ क्या होगा बताओ, वेस्ट। इधर क्या होगा बताओ, पी, सॉरी ईस्ट। तो ईस्ट में क्या है बताओ, यहाँ पे बताओ आर है। तो ये देखो 2 पॉइंट हमें पता चल गया, आर और पी का। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है बेटा कि बताओ पी जो है आर के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, मतलब पी किधर है आर के रिस्पेक्ट में। तो बेटा आर पे आप क्या करो, एक डायरेक्शन बना दो। हाँ आर पे, विद रिस्पेक्ट टू आर है ना, तो आर पे बनाना पड़ेगा, है ना। समझ में आई बात नहीं आई, बस कुछ नहीं, यहाँ पे एक लाइन खींच के देखो यहाँ पे, समझ में आई बात नहीं आई। ये नॉर्थ ऊपर है ना, तो नीचे साउथ होगा, तो ये क्या होगा बताओ, साउथ एंड वेस्ट के बीच में है, तो क्या होगा बताओ, दैट विल बी द साउथ वेस्ट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझ में आई बात नहीं। अब देखते हैं, एज है बेटा, एज फादर एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ द एल्डर सन। समझ रहा है, यहाँ पे बोला एक फादर जो है ना, उसकी एज जो है बेटा 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज एल्डर सन। तो फादर की प्रेजेंट एज को एफ मान लिया, एल्डर सन को ई मान लिया, और फिर बोला 5 टाइम्स द एज ऑफ द यंगर सन। यंगर सन को हमने क्या मान लिया बताओ, वाई मान लिया। तो फादर की जो एज है बेटा वो 4 टाइम्स है एल्डर सन के, और वही जो फादर की जो एज है बेटा वो यंगर सन के कितनी बताओ, 5 वाई है। समझ में बताइए। फिर क्या बोला वही, जब एल्डर जो सन है, जब उसकी एज प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स हो जाती है, उस कंडीशन पे फादर की एज जो है बेटा यंगर सन से कितने का डिफरेंस आता है बताओ, 3 साल का। तो 3 साल तो उसका डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, तो क्यों नाम एल्डर है ना, जो यंगर सन है उसका हम उसका गैप निकाल लें, क्योंकि गैप यहाँ पे गैप ही को रख पाओगे, क्योंकि जब भी फादर हो या किसी भी 2 पर्सन के एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा।
है ना। अगर से फॉर एग्जाम्पल आपका बड़ा भाई है, आपसे 3 साल बड़ा है, तो आपकी भी एज बढ़ेगी, उसकी भी एज बढ़ेगी, हमेशा वो 3 साल आपसे बड़ा ही होगा, गैप विल रिमेन सेम। तो हमें गैप निकालना है, किसके लिए, है ना, क्या निकालना है बताओ, गैप किसके बीच का बताओ, फादर की एज का माइनस, हाँ, यंगर सन का, है ना, यंगर सन। तो यंगर सन का हमें गैप निकालना है। तो यहाँ पे गैप की वैल्यू कितनी निकल गई बताओ, फादर की वैल्यू यंगर सन के कंपैरिजन में कितनी है बताओ, 5y है। या फिर एक काम कर लो, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। अब एक काम कर लो बेटा, यहाँ पे, है ना, आप देखो f माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे f इज इक्वल टू 5y हमें गिवन है। तो आप एक काम करो, y की वैल्यू यहाँ पे बेटा हम लोग निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लो। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, f अपॉन, सॉरी, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f अपॉन 5, है ना। तो f अपॉन 5 को 0.25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो यस और नो, बोलो। हमने क्या किया बताओ, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या होगा बताओ, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू f अपॉन 5 है, तो 1 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 0.2f। तो ये y की वैल्यू निकली है, बस y की वैल्यू को बेटा यहाँ रख दो। तो f इज, है ना, अब देखो समझना यहाँ पे, तो f माइनस y की वैल्यू कितनी बताओ, 0.25 टू f। तो f में से 0.2f माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये बेटा f को कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 है और 0.2 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 0.8f आ जाएगा। 0.8f यही तो निकला था पिछली बार जो हमने कैलकुलेट किया था, यही आया था। तो ये गैप है, क्या है बताओ, गैप। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है बताओ, 3 दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, 3। बस खत्म कहानी, एफ की वैल्यू निकाल लो। एफ की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बताओ, 3 अपॉन 0.8। तो वैल्यू विल कम्स आउट टू बी 3.75। सो हियर नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात नहीं आई? किसी ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया ना? अरे नन ऑफ दिस एक ही तो ऑप्शन था, मार देते। आगे बढ़े, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 148 देख लो बेटा, है बेटा जिन बच्चों को नमाज पढ़ना है चले जाएं और रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, 2-3 क्वेश्चन में करा दूंगा, ठीक है, आप लोग बाद में देख लेना। और देखो क्वेश्चन नंबर 148 देखो बेटा यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या करना है, इसको इस डिजिट्स को बेटा ऐड करो, इसका डिजिट का ऐड कितना है बताओ, 9, और इसका ऐड कितना है बताओ, 7। तो 9 + 7 कितना हो गया बताओ, 16। इसी तरीके से देखो यहाँ पे, है ना, 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 4 और 9 कितना हो गया, 9, तो 12, है ना बेटा। इसका देखो यहाँ पे, ये 5 और बेटा ये 8, सम करोगे कितना आएगा बताओ, 13। इसी तरीके से बेटा देखो ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, तो सम कितना का बताओ, 13। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। समझ में आई बात नहीं आई? चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस में। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना, आंसर इसका 4 ही आएगा, है ना। अप्रोच कैसा होगा बेटा समझ लेना, कैसा आएगा समझ लो बेटा। इधर देखो 4 फरवरी है बेटा, तो समझना यहाँ पे 4 फरवरी से 10 मार्च, तो 10 मार्च को क्या बोला इन्होंने बताओ, मंडे बोला हुआ है, कोई बात नहीं। तो देखो 10 मार्च को बेटा, 10 मार्च की बात कर रहा हूँ, अगर 10 मार्च को बेटा मंडे होगा, है ना, तो आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, बट क्वेश्चन पहले देख लो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ संडेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन द सेम ईयर। अप्रैल में बताना है कितने हमें संडे देखने को मिलेंगे, जबकि ये बोला कि 10 मार्च को क्या है बताओ, दैट विल बी द मंडे, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो मार्च के बाद ही क्या आता है बताओ, अप्रैल। तो बढ़ते हैं बताओ, हर 7 डेज बेटा सेम डे रिपीट होता है, तो +7 करेंगे कितना आएगा बताओ, 17 मार्च को भी क्या बताओ, मंडे ही होगा, है ना। फिर 7 ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ, 24 मार्च को भी क्या होगा बताओ, मंडे ही होगा। फिर 7 ऐड करो, कितने डेज होते हैं मार्च में, 31, 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 31 मार्च। 31 मार्च को भी क्या होगा बताओ, मंडे। 31 मार्च को अगर मंडे है तो अगला दिन क्या होगा बताओ, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या होगा बताओ, ट्यूसडे। बट हमें तो अप्रैल में किसकी बात करनी है, संडे की। तो बताओ संडे कब होगा, ट्यूसडे हमारा 1 अप्रैल है। ट्यूसडे में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, संडे। ट्यूसडे में 5 ऐड करेंगे तो क्या, संडे। तो 5 दिन ऐड कर देंगे तो क्या, 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को क्या होगा बताओ, संडे। तो अब पूरे देखो अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिन में देख लो किस किस दिन बताओ, 7 ऐड करते चल जाओ। देखो 7 ऐड करोगे तो 13, फिर 7 ऐड करोगे तो 19, फिर 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 26,
है ना। तो अब 7 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है 30 दिन ही है। फिर आप किस में चले जाएगा बताओ, मई में पहुंच, मई पहुंच गए आप। तो सिर्फ अप्रैल अप्रैल की बात करें तो देखो 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, इन सारे डे में हमें क्या निकल के आएगा बताओ, संडे। तो ये 4 ही दिन होंगे बेटा, समझ में आई बात नहीं आई। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी विल बी 4। यस, क्लियर है। नमाज पढ़ करके आगे बेटा, मैं नहीं जा पाया, बस भाग रहा हूं बेटा, राइट। और ये क्वेश्चन करा दूं, ये कर लिया आप लोगों ने। ये क्वेश्चन बेटा आपके दिमाग का है, दिमाग नहीं है, एज्यूम करता हूं बेटा आप लोगों को काफी दिमाग है। हाँ अब देखो, राम श्याम एंड तरुण, राम श्याम एंड तरुण, क्वेश्चन में क्या बोला बताओ, राम श्याम तरुण, तरुण है ना, राम श्याम एंड तरुण रन रेस, उन्होंने रेस लगाया। एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द थ्री, इन थ्री का बेटा एवरेज, तो एवरेज क्या होगा बताओ, राम प्लस श्याम प्लस तरुण, इसका एवरेज बताओ। एवरेज निकालने क्या करते हैं, है ना, सम करते हैं, उनके स्पीड को सम कर दिया और किसे डिवाइड कर दिया बताओ। अब यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, यहाँ पे हम एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट। तो इंडिविजुअल रेस का हम एवरेज निकाल रहे हैं, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज स्पीड निकल के बेटा तीनों का। अब वो किसके बराबर है बताओ, वाज हाफ, यानी इक्वल कर दो, यानी हाफ ऑफ क्या, एवरेज स्पीड ऑफ राम एंड श्याम, है ना बेटा, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ श्याम एंड तरुण। यानी यहाँ पे आप फर्दर लिख दो, यहाँ पे बताओ राम एंड श्याम का एवरेज स्पीड, बोलो, है ना, इसको इस तरीके से कर लो बेटा, प्लस, है ना, श्याम एंड तरुण का एवरेज स्पीड। समझ में आई बात नहीं आई। अब इसको बेटा आप सॉल्व कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे बताओ, यहाँ पे देखो r प्लस एस प्लस टी अपॉन 3 इज इक्वल टू बेटा हाफ, यहाँ पे रहने दो। अब देखो यहाँ पे 2 2 तो एलसीएम लेने की तो जरूरत है नहीं, इनको बेटा ऐड कर दो, r तो एक ही बार है, s देखो 2 बार है ना, तो s और s कितना हो जाएगा बताओ, 2s प्लस टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, ब्रैकेट ले लो यहाँ पे, r प्लस 2s प्लस टी बाई 2, यही तो होगा, और 2 और 2 जाके क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, है ना बेटा, जगह तो नहीं है बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, देखो बेटा यहाँ पे r प्लस एस प्लस टी की अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, r प्लस 2s प्लस टी बाई 4 हो जाएगा। बोलो अब क्या करोगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को जाके वहां मल्टीप्लाई कर दो, 4 जाके वहां हो जाएगा, है ना बेटा, यही तो होगा, ठीक है ना। अब देखो, अभी को ऐसे ले जाओ, 4 जाके उधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 जाके इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो 4r, बोलो, प्लस 4s, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख रहा हूं बेटा, एक स्टेप बचा रहा हूं, इज इक्वल टू बेटा 3r, है ना, प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6s प्लस 3t। अब देखो समझना यहां पे मेरी बात, अब मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं, समझे कि नहीं समझे, बोलो सर समझाया नहीं आपने। क्या समझे, देखो 3t है और यहाँ पे 4t है, जाके माइनस करेंगे तो कितना टी बचेगा बताओ, 1t बचेगा, और देखो ये 3r है, उधर जाके एक माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, एक r बच जाएगा, तो 3t, r को भी उधर ले गया मैं और t को भी उधर ले गया, और देखो 6 और s को बेटा मैं इधर लेके आ जाऊंगा, इधर लेके आ जाऊंगा, क्यों भाई 6x में से 4s का माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 2s, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 2s इज इक्वल टू एक r और एक t बच जाएगा, बताओ यस और नो। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, r प्लस टी बाई 2 ही तो बचा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, s जो है वो क्या है बताओ, r और t का क्या है बताओ, एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं बोलो भैया आप एवरेज हो, एवरेज का मतलब है कि वो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है, ना ही वो बिल्कुल लोएस्ट पे, इन बिटवीन है, इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द विनर, जो जीत ही नहीं सकता, यानी ऐसा पर्सन है जिसका स्पीड कैसा है बताओ, एवरेज है, कैसा स्पीड है बताओ, एवरेज है, सबसे तेज भी नहीं भाग पा रहा और सबसे है ना कम भी नहीं भाग पा रहा, तो कौन विनर नहीं हो सकता बताओ, एस विनर नहीं हो सकता, यानी श्याम विनर नहीं हो सकता। समझ में आई बात नहीं आई।